हेलो एवरीवन। तो अभी तो मार्केट ओपन नहीं हुआ, लेकिन रोज की तरह हमारे सारे लेवल्स रेडी हैं। सभी रेड लाइन से मेरा डाउन साइड का भी रहेगा, सभी ग्रीन लाइन से मेरा अप साइड का भी रहेगा रोज की तरह, एंड ब्लू लाइन से अप एंड डाउन दोनों का व्यू हो सकता है। ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। एंड अगर बात करोगे निफ्टी की, तो निफ्टी के भी लेवल्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि रेड लाइन से डाउन साइड के व्यू एंड ग्रीन लाइन से अप साइड के व्यू, ब्लू लाइन से अप एंड डाउन दोनों का व्यू रहेगा। फिलहाल अभी मार्केट वेट नहीं हुआ, मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं हम। मैं करता हूँ रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्केट चाहे कहीं पर भी ओपन हो, हम उसके अपने लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड कर लेंगे, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। अब मेरी बात चीज़ों को ध्यान से समझो। देखो, मार्केट में सबसे पहले क्या हुआ, मैंने एक ट्रेड लिया, उसमें मेरे को नुकसान हो गया। हमने प्लान बी लिया, प्लान बी की मदद से उसमें गेन चल रहा है। हालांकि पहले वाले ट्रेड का स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, ओनली 7 पॉइंट्स का था। और अगर टारगेट मिलता तो 1:17 का मेरे को रिस्क रेशियो मिल सकता था। बहुत बढ़िया टारगेट मिला। और इस बार का वही लगभग लगभग 150 पॉइंट का इस वक्त हमारा टारगेट है फाइनल ईयर के आसपास का, जो कि लगभग लगभग 1:15 का बनता है। ये भी टॉप पे ही है। एक चीज समझो, जैसे कि लोग आज के डेट में लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक, FWG, BOC, COCC, चोंच, जिसको क्या क्या न जाने बोलते हैं, SMC, ये सब मैं आपको सब आज सुनता हूँ, तो डिटेल समझने का ट्राई करो। जब तक मार्केट यहाँ तक था, पहले चीजों को आप ब्रेक डाउन करो। जब तक मार्केट यहाँ तक था, मार्केट ने क्या किया, आज के दहाई का लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर तक चला गया, ठीक है। और यही लिक्विडिटी अभी भी आके सर्वाइव कर रहा है। नॉर्मली अगर जहां तक मेरे को ज्ञान है, उसके हिसाब से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट को ड्रॉप जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, ये अब देखो, अगर आपके पास कोई भी चीज ऐसा है जो दो तरफ की बात करे कि लिक्विडिटी स्वीप हो गया, या फिर उसी चीज का ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, ये सब चीजें दो तरफ की बात करती है। मतलब गिर जाए तो भी बात, ऊपर चला जाए तो भी बात। बट मैं ऐसा बात कभी नहीं करता। सिंगल तरफ का व्यू गाइज मैं ट्रेड करूंगा। ये लिक्विडिटी कहाँ बनेगी, ये हमारे लेवल्स ने प्री डिसाइड बता दिया। ये लेवल्स मैंने क्या अभी बनाए हैं? नहीं, मार्केट खुलने से पहले। क्योंकि देखो, जो कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूं अभी ना, ये सब लिक्विडिटी, ये सब चीजें के ऊपर बैठा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो सटीकता मिलेगी आपको, वो कहीं नहीं मिलेगी। लिक्विडिटी बनेगी, कहाँ बनेगी ये अपने लेवल बताएंगे, एंट्री होगी कहाँ होगी ये अपने लेवल खुद बता देंगे, ठीक है। अपने को ट्रेड फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात समझो। काफी लोग इसको ब्रेकआउट समझेंगे कि ये लिक्विडिटी स्वीप करे, यहाँ से बुलिस मिलेगा। भाई, बुलिस में भी जाके फंसोगे आप। अगर ये मार्केट यहाँ से टूटता है ना, तो फिर पहले टारगेट आज का डील होगा, फिर टारगेट आज का ये होगा, फिर टारगेट कहने ये टारगेट होगा, ठीक है। मैं उसी के लिए बैठा हूँ। मैं आपको क्या समझना चाह रहा हूँ गाइस, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, अगर मैं ये सब ना देखूं, लिक्विडिटी स्वीप, ये सब चीजें कुछ भी ना देखूं, ले लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, दोनों तरफ की मूवमेंट बताते हैं कि ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, भाई ऐसे मैं ट्रेड नहीं करता। मैं करता हूँ सिंपल प्योर रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग, जिसमें मेरे को पहले से सब चीजें फिक्स है। मेरा पहले बार में स्टॉप लॉस चला गया, मैंने खुशी खुशी स्टॉप लॉस लिया, सेकंड ट्रेड में ले लिया एज पर प्लान बी। प्लान बी के रिजल्ट आपके सामने, नेट नेट में प्लस में चल रहा हूँ, ठीक है। अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप आज खुद देखोगे कि मार्केट कैसे चल। देखो, एक चीज समझो आप, अगर आपके पास रूट पता है, जड़ की मार्केट चलता कैसे, देने को कभी दिक्कत नहीं। मैं आपको एक चीज आज आपको एक मल मंत्र बता देता हूँ, मूल मंत्र बता देता हूँ, सॉरी। आप अगर यहाँ से ध्यान देखोगे ना, एक चीज करो, दो ही चीज कर पाओगे आप, सेल कर सकते हो या फिर बाई कर सकते हो। सेल करो तो हमेशा टॉप चुनो, बाई करो तो हमेशा बॉटम चुनो। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो मार्केट में विजेता होगा। ऐसा क्यों मैं बोला, क्योंकि सेल टॉप पे करोगे, स्टॉप लॉस सबसे छोटे मिलेंगे, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस सबसे ज्यादा कम मिलेंगे, एंड सबसे लंबी रैली के लिए आप ट्रेड करोगे। बात समझो, नॉर्मल जितने भी स्ट्रेटजी होती है वो बोलते हैं कि ट्रेंड को फॉलो करिए, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलिए। लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, ये बताती है कि ट्रेंड कहां से शुरू होगा, ट्रेंड कहां से बनेगा। आप ध्यान से देखना, अगर मार्केट यहां से गिर जाएगी ना, यहां पर कोई नहीं बताएगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। लेकिन अपना जो स्ट्रेटजी है वो बताएगा कि एग्जैक्ट में मार्केट में मूवमेंट आना कहां से शुरू होगा। और यही वजह है कि मैं मार्केट में सर्वाइव कर लेता हूं, चाहे मार्केट कैसा भी क्यों ना हो। देख सकते हो कि मैं ओवरऑल गेन में हूँ। पहली बार भी मैं गेन में ही था, प्लस में, माइनस में नहीं गया था। लेकिन सेकंड टाइम भी मैं गेन में चल रहा हूँ। अभी इसको कंटिन्यू होने देंगे, कंटिन्यू होने के बाद देखते हैं आज क्या हम बचा करके लेके जा पाते हैं या नहीं लेके जा पाते। वो तो सब चीजें आपको दिखेगी ही दिखेगी। स्टॉप लॉस बहुत छोटे से हैं, तो कोई बहुत ज्यादा सोचने और उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि पहला टारगेट मेरे को मिल सकता है, यहाँ पर एक बार सपोर्ट या बाउंस बैक, आप जो भी समझ लो, वो मार्केट कर सकता है, ठीक है। फिलहाल अभी वेट करते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी 2400 2500 चल रहा है, इतने से देखो अपना काम तो होने वाला है नहीं।
तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे लंबी रैली के लिए, लंबे टारगेट्स के लिए, देखते हैं क्या मिलता है नहीं मिलता है, वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। एंड अपने सिस्टम के ऊपर देखो, एक चीज समझो, कुछ कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन जो चीजें अपने हाथ में है ना उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। पहला आपका स्टॉप लॉस, आपको लॉस कितना लेना है, हमेशा एग्जिट का बटन आपके पास है। कोई बंदा ये नहीं बोल सकता मार्केट भाई मेरे को सेकंडों में इतना लाखों का नुकसान हो गया, कभी नहीं। आप जानबूझ के खुद से जाने अनजाने में गलती हो जाती है, या फिर जो भी समझ लो आप, उससे अपना लॉस को एक्सटेंड करते हो खींच खींच के। मेरे भी यहाँ व्यू फेल हुए, हालांकि 1902 का रेशो दिया था, बट बहुत छोटे टारगेट थे। बट मैंने तो अपना स्टॉप लॉस नहीं बढ़ाया, मैंने स्टॉप लॉस जाने के बाद तुरंत पोजीशन काटी। क्यों काटी? क्योंकि मेरे को लॉसेस को काटना है जल्दी। लॉस ओरिएंटेड को जल्दी काटो, प्रॉफिट ओरिएंटेड को ज्यादा होल्ड करो, सीधा सा हिसाब किताब है, ठीक है। एंड अगर आप बेस्ट जगह पर ऑलरेडी ट्रेड करके बैठे हुए हो ना, देखो मैक्सिमम लोग आएंगे इधर के आसपास सेल करेंगे, कुछ और कहीं पर सेल करेंगे, कुछ और कुछ करेंगे। बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट लगाओगे वो सब कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, दोनों तरफ की बात करेंगे, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। एक तरफ तो मार्केट को जाना ही है, लेकिन मैं वैसा कॉन्सेप्ट यूज नहीं करता। मेरा सिंपल सा फंडा कि एक साइड का ट्रेड करूंगा। रेड लाइन से क्या होता है, डाउन साइड, हमेशा मैं डाउन साइड का ट्रेड करूंगा, कभी मैं अपने बात से डिनाई नहीं कर सकता। फिलहाल अभी वेट करते हैं, देख लो आज रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग की पावर क्या होती है। आपके सामने लाइव चल रही है सारी चीजें, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और इस स्ट्रेटजी में कितना दम है। अगर मार्केट यहाँ से गिर गया ना, तो मान लेना कि स्ट्रेटजी जैसा कोई स्ट्रेटजी आपको पूरे इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा, जो इतने ट्रांसपेरेंसी इतने गट्स के साथ पब्लिक टेलीग्राम में बोल के ट्रेड करे मेरे भाई। जी हाँ, एक एक एंट्री सब पब्लिक टेलीग्राम में बोल बोल के मैं कर रहा हूँ। आप लोग टेलीग्राम यूज नहीं कर पा रहे होगे तो वीपीएन यूज कर सकते हो। भी वीपीएन अगर प्रोटोन ऐप आता है, प्ले स्टोर पर कर लेना, कनेक्ट कर लोगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है, फ्री है, कोई पेड नहीं है। आई थिंक 30 या 25 तारीख तक टेलीग्राम बंद है, तो उतने दिन तक आप मैनेज कर लो, उसके बाद टेलीग्राम फिर चालू हो जाएगा, तो सभी लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। या फिर अगर आप लोग इंडिया के बाहर हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखते हैं क्या होता है, आज आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेटजी की पावर क्या है। अभी देखो, अभी अगर बात करोगे तो मार्केट तो गिरना चालू हो गया ना। अब मैं क्या बोला था, ये आपका लिक्विडिटी स्वीप जो भी आप बोल रहे हो यार अपने टर्मिनोलॉजी में, आप देख लो कैसे क्या होता है, आप खुद बताना कि इसको क्या बोलोगे आप। मैं आपको क्या बता रहा हूँ यार, देखो आप दुनिया भर की ना कितनी भी स्ट्रेटजी लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, जब तक आप मार्केट में रियल टाइम में आप ये नहीं बता सकते कि कहाँ पर सेल करना है, कहाँ पर बाय करना है, आपका किसी काम का लर्निंग नहीं है, ठीक है। मैं आपको जो भी सिस्टम, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों ट्रेड करता हूँ, क्लैरिटी के साथ, बिकॉज मेरे सब चीजें प्री प्लान्ड है, सब चीजें लिखी हुई है। अगर आप बोलोगे ना लिखी हुई है पहले से, कि मेरे को कब कहाँ पर क्या करना है, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है, लॉस हो तो क्या करना है, गेन हो तो क्या करना है, ए टू जेड सारी चीजों का मेरे पास प्री प्लान है, पूरा का पूरा लिखा हुआ है, नोट करके लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मेरे को लॉसेस हो जाता है तो मैं दूसरा ट्रेड करता हूँ प्लान भी, दो के बाद तीसरा कभी नहीं करता, क्योंकि मेरे को ओवर ट्रेडिंग करना ही नहीं है। एंड सबसे बेस्ट एंट्री यही साबित होगी अगर मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, तब की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मली लोगों को दिखेगा गाइज, ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही सेलिंग करके बहुत बड़ा बादशाह बन रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज। नॉर्मली लोगों को सेलिंग दिख सकती है, बट वो सेलिंग ना, उनकी सेलिंग इधर के आसपास होगी या फिर कुछ नीचे होगी। तो जब तक आप मूवमेंट मिस कर रहे हो ना, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप टॉप पे नहीं ट्रेड करो, यहाँ पर ट्रेड करो, आप समझो कोई बंदा मान लो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, देन उसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। अगर मार्केट मान के चलो कि आज का ब्लू लाइन दे ही देता है, मैं मानता हूँ दोनों कंडीशन दे देता है, लेकिन आप देखो 1:2 पर आ गए, आप 1914-15 से 1:2 पर आ गए, क्यों? क्योंकि आप लेट एंट्री कर रहे हो। और ये चीजें समझ में नहीं आती, ये चीजें ना जोंक है, ट्रेडर को ना दीमक की तरह खाता है, धीरे धीरे खाएगा। मैं ऐसा क्यों बोलूँगा, आप छोटे छोटे कमाते हो, बड़े बड़े नुकसान करते हो, कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? आप तो सही काम कर रहे हो, ओवरऑल नेट लॉस में हो, क्यों? क्योंकि एक चीज समझो, छोटा छोटा जो कमाना है ना, ये आपको भारी पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आप मूवमेंट आने के बाद ट्रेड कर रहे हो। स्टॉप लॉस तो भाई सबका जाता है तो वो पूरा ही होल्ड करता है, लेकिन टारगेट में कभी कोई पूरा होल्ड नहीं करता। ये फैक्ट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। लेकिन आप समझो कि अगर आप 1:100 मांगे चलो कि 1:5 पे ट्रेड करो, फॉर एग्जाम्पल 1:5 पे ट्रेड कर रहे हो, तो चांसेस आर वेरी हाई कि इसमें आपको 1:2 तक एंट्री मिल जाए, होल्ड कर पाओ, 1:3 तक एंट्री मिल जाए, होल्ड कर पाओ। आप 1:5 देने के चांसेस कम है, लेकिन 1:2 1:3 तक तो मिल जाएगा ना आपको। मैं यही बता रहा हूँ ऐसे, अगर लंबी रैली के लिए ट्रेड कर रहे हो ना, तो अगर आपका टारगेट पूरा हिट नहीं भी होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं यहाँ टारगेट हिट नहीं होता है, मार्केट यहाँ से चला जाता है, फिर भी मैं 1:5 का ट्रेड लेके जाऊंगा मेरे भाई, मेरे पास मौका है, अब मैं कोई लॉस नहीं लेने वाला। अभी की बात करूँ तो 1:3-4 का मैं लेके जा पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस छोटे हैं। मैं आपको यही समझा रहा हूँ बार बार कि अगर आप लंबे ट्रेड्स के लिए ट्रेड कर रहे हो ना, देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी मार्केट में, क्योंकि आपके पास हमेशा मौका है कि आप बुक करके निकल सकते हो बीच में। लेकिन अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही 1:1 है, तो उससे तो कम मैं वैसे भी नहीं लेके जा सकता, और वहां तक होल्ड कर रहा हूं मैं, पता चला मार्केट पहुंचा नहीं पहुंचा, वो अलग बीमारी है। तो आपने थोड़ी सी दिमाग को खोलो।
कोई भी यूट्यूबर आके कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी उसकी बात मान ले रहे हो, तो सीधी सी बात है भाई, आपका पैसा है, आपका नुकसान ही होने वाला है। आप अपनी बुद्धि का दिमाग लगाओ। मैं देखो, मैं फैक्ट बातों पे विश्वास करता हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ फैक्ट है। अगर आपको सेल करना है तो टॉप ही सबसे बड़ी रैली मिलेगी, यहीं से आपको रैली शुरू होगी। अब मार्केट 500 पॉइंट गिरे, चाहे 200 पॉइंट गिरे, चाहे 150 पॉइंट गिरे, सबसे लंबी रैली यहीं से है। आप एंट्री यहीं करोगे तो सबसे बड़ा मौका किसके पास है? आप ही के पास तो है कैच करने के लिए। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, देन प्रॉब्लम है, ठीक है। स्टॉप लॉस सबसे हिट कम होते हैं टॉप पे। आप केवल दो चीजें फॉलो कर लो। अगर सेल कर रहे हो ना, तो सबसे टॉप पे स्टॉप लॉस लगाओ। बाई करो, सबसे बॉटम स्टॉप लगाओ। देखना आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसका मतलब सभी सेलर्स का स्टॉप लॉस जाएगा, सभी बास का स्टॉप लॉस जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस काटने में सभी सेलर्स की पूंजी बच जाएगी, ठीक है। मैं इसलिए कॉन्फिडेंस साथ बैठा हूँ। अब क्या है का स्टॉप लॉस भाई, प्रॉफिट में ट्रेड कर लो ना। ये सब चीजें धीरे धीरे अगर आप अपने अंदर इंप्लीमेंट करोगे ना, देन आपको ट्रेडिंग भी इजी लगेगी। आपके अंदर से डर जाएगा, फोमो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि देखो, रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग में अगर आप घुस गए एक बार, आपके अंदर कोई फोमो नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई अर्ली एंट्री अर्ली कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिंपल है यार, मेथड लगा, एंट्री बनी। मैं एंट्री खोजता नहीं, बनाता नहीं, चार्ट में मेरे को एंट्री खुद दिखती है, तभी मैं ट्रेड करता हूँ। पहले एंट्री मेरे को दिखी, फिर मेरे को लॉस हो गया पहले वाले में, ठीक है, छोटा सा लॉस हो गया, कोई बात नहीं, ले लिया भाई। सेकंड एंट्री कर लिया, आपके सामने रिजल्ट चल रहा है, ठीक है। और अभी पेट नहीं भरा है, अभी टारगेट और बड़े हो सकते हैं। आई होप इन बातों को समझ पा रहे हो, अभी देखते जाओ क्या क्या होता है। देखो, मार्केट बंद होने के बाद ना ज्ञान देना बहुत आसान है कि देखो मैंने कहा था, मेरा व्यू था, ये था, वो था, लेकिन क्या आप उस पर एंट्री कर पा रहे हो? और मेरी एंट्री तो और सबसे यूनिक है, मैं टॉप पे ही करूंगा या फिर बॉटम में करूंगा, और यही मैं आपको बताता भी हूँ। क्योंकि फैक्ट बात पे ध्यान दो आप। अगर आप छोटे छोटे कमा रहे हो, बड़े बड़े दे रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपका टारगेट या एंट्री में प्रॉब्लम है। अगर आप बड़े बड़े ट्रेड्स के लिए ट्रेड ही कर रहे हो, 1:4, 1:5, 1:6, 1:10 जो भी है, तो सीधी सी बात है भाई कि आपके स्टॉप लॉसेस हमेशा आपके टारगेट, आपके जो स्टॉप लॉस होंगे वो छोटे ही होंगे, टारगेट आपके बड़े होंगे। जिस दिन आप बड़ा बड़ा कमाना शुरू कर दोगे, इसकी कोई वजूद ही नहीं रहेगी, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो लॉस में है आज के डेट में, उनकी प्रॉब्लम की जड़ यही है। एक्यूरेसी भी उनकी 60% के आसपास है, जो कि ठीक है, डिसेंट सी है। बट ओवरऑल नेट लॉस में दो ही ऑप्शन है, छोटा कमाना बड़ा देना, ओवर ट्रेडिंग, फियर फाइटिंग, या फिर फायर फाइटिंग, ठीक है। फोमो, अर्ली एंट्री, अर्ली एग्जिट, ये सब क्या है भाई? लोग बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपकी तभी सही होगी जब आप रास्ता सही चुनोगे ना। ऐसे रास्ते पर चली रहो जहाँ हर हर सेकंड आपको कुछ ना कुछ तकलीफ ही मिलेगी, तो साइकोलॉजी सही नहीं होने वाली। मैं क्यों बता रहा हूँ गाइस, मैं आपको अपना 7 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। 7 से 8 साल हो गए मेरे को मार्केट में रहते रहते, और एक ही चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा। ट्रेड लाइन सीखा, एसएमसी सीखा, आईसीटी सीखा, ओवाई सीखा, क्या नहीं सीखा, पीसीआर वीसीआर सब सीखा। लेकिन फिर भी मैं नुकसान में कर रहा था। वजह केवल एक थी कि ये दोनों पे दोनों तरफ के ट्रेड, एक जैसे अभी लगाऊंगा 3 मिनट पे बोल रहा है बुलिश ट्रेड करो, 5 मिनट लगाऊं तो बोल रहा है बेरिश ट्रेड करो। भाई लो, किस में करूंगा मैं? कोई ना कोई तो चलेगा, या तो ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं जाएगा ही, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेने के लिए क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी तभी मिलेगी जब सिंगल साइड का ट्रेड बनेगा। मैं रूल्स क्यों बनाया हूँ? क्योंकि मेरे को व्यू एकदम शार्प चाहिए, एकदम क्लियर चाहिए, जिससे मेरे को रेड लाइन पे सेल तो सेल, कभी बाई नहीं करूंगा। चाहे न्यूज ट्रम्प चाचा कुछ बोले, चाहे अमेरिका में युद्ध हो जाए, चाहे ईरान अपना भाई वो समुद्र बंद कर दे, कुछ भी कर दे, तेल मिले या मत मिले। क्योंकि अगर आप रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग में घुस गए हो, तो डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाएगी। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर आ गई तो फोमो खत्म। फोमो खत्म तो ओवर ट्रेडिंग खत्म। ओवर ट्रेडिंग क्यों करेंगे भाई? मैं ऑलरेडी टॉप पे बैठा हूँ सेल करके। आप मुझे यहाँ बताओ, आप ऑलरेडी सबसे टॉप पे सेल करके बैठो, फिर बीच में यहाँ सेल करने का क्या सेंस है? इसी ट्रेड को होल्ड कर लोगे ना। और मजे की बात यह है कि जैसे ही अगर टॉप पे सेल करना शुरू करोगे ना, तो मैक्सिमम टाइम ये होगा कि आप एंट्री करोगे, मार्केट नीचे गिरेगा, आप बाई करोगे, मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट हो जाता है। फिलहाल अभी वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। नहीं भी हो पाएगा तो एक चीज समझो, मैं ग्रीन में निकलूंगा, कहीं ना कहीं ट्रेलिंग अपना जगह से लगा के सिंपली होल्ड करूंगा। अब कोई नुकसान तो मेरे को है ही नहीं, ठीक है। थोड़ा सा टारगेट छोटे मिल सकते हैं, ऐसा मैं मान सकता हूँ, क्योंकि अगर मार्केट अगेंस्ट गया या फिर पलट गया, बिग प्लेस को गिरा नहीं पाया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे को ऐसे अभी तक तो मार्केट पूरा साइडवेज है। बट ये गाइस स्टेटमेंट अभी तक का है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से पूरा ऐसे गिर जाए, ठीक है, ऐसे गिर जाए तो भाई आप तो बोलोगे डाउन ट्रेंड है। लेकिन कहाँ बोलोगे? यहाँ बोल पाए क्या आप? यहाँ नहीं बोल पाओगे। आप बोलोगे यहाँ, या फिर यहाँ बोलोगे आकर के जब मार्केट गिर जाएगा तब। तो हो जाने के बाद ज्ञान देना बहुत मक्खन है भाई। जब ट्रेडिंग में बैठोगे ना आप, तो वहां पर समझ में आता है। पैसा जब लगा रहेगा, मेरे 25-30 लाख रुपए लगे होंगे मार्केट में, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, बट फिर भी कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एकदम, देखो क्लियर। जहां पर क्लैरिटी आ गई ना, वहां पर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी आपकी। फिलहाल अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जहां तक भी जाएगा हम होल्ड करने की तैयारी करेंगे, पूरी होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल उम्मीद तो है कि बड़े टारगेट्स मिल सकता है। देखो यहाँ पर भी आया तो 1:4:5 का ट्रेड मेरे को मिल जाएगा, जो कि काफी डिसेंट जगह पर है, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटे और टारगेट ऑटोमेटिक बड़े हो जाएंगे। अगर मैं वही बाद में एंट्री करता, दिन मेरे स्टॉप लॉस बड़े होते,
तो टारगेट मेरे को लंबा पॉइंट मिलेगा तब मेरे टारगेट मेंटेन हो पाएंगे। और मार्केट में बहुत लंबा टारगेट आप आज के डेट में इंडिया मार्केट से उम्मीद नहीं कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपके हाथ में है। स्टॉप लॉस आप छोटा कर सकते हो कि आपको कहाँ पर एंट्री करनी है। अब ऐसे जगह पे छोटा मत कर लेना कि भाई तुरंत ही स्टॉप लॉस आपका खा जाए। ठीक है, फिलहाल अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जहां तक हो पाएगा मैं ट्रेड करने का ट्राई करूंगा, होल्ड करने का ट्राई करूंगा। तो अभी आप देख सकते हो कि फिलहाल मेरे को 10,000 का गेन आज के दिन पर हो पाया। एक बार मैं आप लोगों के साथ रिफ्रेश कर दिखाऊंगा, फिर आपका साथ सारी चीज़ों को डिटेल में शेयर करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा लर्निंग मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10,000 के आसपास का गेन हो पाया। और हमने देखो, मैं आपको पूरा का पूरा ट्रेड ही समझा देता हूँ आज के दिन। फर्स्ट एंट्री गाइस जो हमने करी थी ना, वो यहाँ पर करी हुई थी इस कैंडल पे। ठीक है, इस कैंडल पे 10 बजे के आसपास। और मार्केट में सबसे मजे की बात गाइस ये है कि मैं टेलीग्राम पर अभी भी प्रॉपर अपडेट आप लोगों को दे रहा हूँ। जो जो मैं एंट्री कर रहा हूँ ना, सब के सब आपको पब्लिक टेलीग्राम में उसी समय आपको देखने को मिलेंगे। चाहे प्लान हो चाहे प्लान भी हो, आप वीपीएन आके यूज कर लेना। अगर नहीं यूज कर पा रहे हो तब कुछ दिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, उस समय तक, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए आप यहीं तक आ जाओ। मैं आपको इसका रिप्ले मोड लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आए। मैं यहाँ पर आपको यहाँ लगाता हूँ। ठीक है, अब आप बस देखना थोड़ा, मैं आपको क्या सुनाना चाह रहा हूँ। देखो, मार्केट बंद होने के बाद तो ज्ञान देना बहुत ईजी है, लेकिन मार्केट जब चलता है ना तो वहाँ ज्ञान देने में फटती है लोगों की। छोड़ो, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। यहाँ पर देखोगे अगर आप ध्यान से, आज की मार्केट ही है ये, आप बस देखते जाओ। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए इस चार्ट को यहाँ तक हाइड कर दूं, यहाँ तक के लिए चार्ट हाइड कर दूं, यहाँ तक मान के चलो कि मार्केट यहीं तक आया है। उस समय तक मार्केट में आप ये कह सकते थे कि मार्केट ने आज की डे हाई के लोगों का लिक्विडिटी स्वीप किया है, सभी का लिक्विडिटी लिया है, और यहाँ से मार्केट को डाउन जाना चाहिए। बट गया क्या? नहीं गया, कोई बात नहीं। फिर मार्केट ने इसी लिक्विडिटी का ब्रेकआउट दिखा दिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिखा दिया, तो लोग यहाँ पर बुलिश ट्रेड में फंस जाएंगे। लोग यहाँ पर बुलिश ट्रेड करेंगे, बुलिश तो मार्केट जाएगा नहीं, जाना तो इसको बेयरिश है। और मार्केट में दोनों तरफ से नुकसान होगा उनका, ना बुलिश चलेगा ना बेरिश चलेगा, क्योंकि वो लेट एंट्री करे। मार्केट ओवरऑल अगेन बस साइडवेज है, कोई जिसमें कोई बहुत बड़ा कलाकारी नहीं है। लेकिन हमने जो ट्रेड किया था वो टॉप से ट्रेड किया था। इधर क्या हुआ, 1:5 के आसपास हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठा है, और ये हमने ट्रेड लिया हुआ था। और सेकंड टारगेट आज का डे लो था। मार्केट कहने की जाते जाते आज का डे लो तक को भी टच कर ही दिया था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, बट हुआ नहीं, क्योंकि मैं इधर के आसपास से निकल गया। मेरे को लगभग 16,000 का गेन दिखा रहा था, लेकिन गाइज उतना में रुकने का कोई सेंस ही नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ ना गाइज, यहाँ पर बहुत ही डिसेंट सा मेरे को ट्रेड मिला। और अगर ये ट्रेड गाइज पूरा चलता ना तो लगभग लगभग बहुत ज़्यादा रिस्क मेरे को मिलता, 1:14-15 के आसपास का। ठीक है, देखो एक चीज़ समझो आप, फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे टारगेट हिट होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके इतने बड़े टारगेट ना हिट होने के चांसेस कम होकर के यहाँ तक के चांसेस थे, यहाँ तक के चांसेस थे, जो कि मार्केट ने फुलफिल भी किया। फिर भी आप 1:4 1:5 अगर लेके जा पा रहे हो तो किसी भी एंगल से बुरा नहीं है। और ये सब केवल पॉसिबल हो पा रहा है, रीजन एक ही है कि मैं टॉप पे सेल कर पा रहा हूँ। क्योंकि टॉप पे सेल कर रहा हूँ, मूवमेंट आने से पहले स्टॉप लॉस छोटा हो रहा है, तो टारगेट ऑटोमेटिक बड़े हो जाएंगे। और यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी अभी तक मार्केट में कोई स्ट्रगल कर रहे हो, मार्केट को कोस रहे हो बस कि कुछ सिस्टम काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो थोड़ा उससे ऊपर उठो मेरे भाई। ठीक है, और आपको टेस्टेड मेथड चाहिए जो रियल में हर एक तरह के मार्केट में काम करे। इसके लिए आप हमारा इंटरडे मास्टर मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और मजे की बात गाइस ये है कि ये एक टेस्टेड मेथड है। जो भी मैं ट्रेड दिखा रहा हूँ आपको, वो 2 बार आप उसको कंफर्म कर सकते हो। पहली बात तो एंट्री के टाइमिंग से, जो कि सेम समय में आपको टेलीग्राम में रोज का बसता हूँ, एक दिन का नहीं। दूसरी चीज, लेवल मेरे प्री डिसाइड होते हैं, प्री प्लान। मार्केट खुलने से पहले सेम लेवल्स होते हैं, उसी लेवल पर मैं काम कर रहा हूँ। और अभी कूपन कोड लगाना LEARN1 के, तो आपको 15,000 में मिल जाएगा। और मजे की बात ये गाइस कि 100% मनी बैक गारंटी के साथ इसको लॉन्च कर रखा है। तो मन में 1% भी डाउट मत रखना कि इस कोर्स से आपको फायदा नहीं होने वाला। अगर फायदा नहीं हुआ, आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, 15 दिनों के अंदर अपना 100% पैसा आप लेके जा सकते हो। बस ये है केवल कि आपको कोर्स का कम से कम आधा वीडियो देखना पड़ेगा। केवल एक ही कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन भी नहीं डाली मैंने। तो एक जगह पर सही इन्वेस्टिंग करो, क्योंकि आपको गाइस सही तरीका ही मार्केट से आपको पार लगेगा। अदरवाइज जैसे कल ट्रेड कर रहे हो वैसे आज भी ट्रेड कर रहा हो, बट रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको सुधार करने की जरूरत है। मैं कल फिर आऊंगा इसी मेथड के साथ।